मेरी ज़िंदगी का वो फाइनल वज़ीफ़ा जब मैंने वो मंज़िल पा गया, जब मकसूद पा गया, जब मुझे रोशनी जो तलाश थी मुझे मिल गया। लेकिन मुझे जुनून इतना पागलपन था कि मैंने चाहे डिस्कनेक्ट हो के मैंने ये काम करना है। आम बंदे के लिए ज़रूरी नहीं। जुमेरात को शुरू करना है, नॉन स्टॉप 41 दिन करना है। अरवा की आमद शुरू हो गई। कमरे में झटके कैसे लगते थे, रोशनी कैसे आती थी, नूर कैसे आता था, जिस्म क्या तब्दीली से गुजरता था। तो मुझे अभी भी याद है 36वां 37वां 28वां दिन था, एकदम ना मुझे लगा कि मैं प्लास्टिक का बन गया। एकदम मैं हैरान हो गया कि मेरे जैसा बंदा मेरे सामने बैठा है जो अपनी रूह को निकाल के ज़मीन की लाहूत मलकूत मुख्तलिफ सैरें करते हैं, वो ये विरासत है। इकतालीस बार दुरूशी पहले, 41 बार, एक बड़ा वजीफा है, 41 बार दुरूशी बाद में। हम रूटीन में 11 दफा करते हैं। मैंने उस्ताद कहने लगा पुत्र वजीफा बहुत बड़ा है, करंट बड़ा बड़ा है, ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा है और आम बंदा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू अगर यार कीब डाउन कर लिया है, तू फलाना फलाना कर लिया है, तो फिर मेरी तवज्जो है इन तू 41 तस्मीयां करनिया निशा के बाद जुमेरात की रात शुरू करना है। दूसरा, ना गोश्त खाना है ते ना कोई तू मूली खानी है, ना तू लहसन खाना है, कोई स्मेल वाली चीज़ नहीं खानी। करना क्या इसमें? आज मैं अब शुरू हो गया जो कहते हैं कि बहुत सारे, जो मेरा फाइनल वजीफा मैं कहूँगा, मेरी ज़िंदगी का वो फाइनल वजीफा जब मैंने वो मंजिल पा गया, जब मकसूद पा गया, जब मुझे रोशनी जो तलाश थी मुझे मिल गया। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे रस इकट्ठे किए और एवरीडे दूध सारा इकट्ठा कर लिया कमरे में। अच्छा बस, अच्छा हाँ। अब रस चल रहे हैं और वो चल रहे हैं, मुराकबा करना, जिक्र इसके दौरान, और सॉफ्टेस्ट ड्रिंक है ना, सॉफ्टेस्ट फूड है। हाँ, फूड, वो रस चल रहे हैं, साथ में रस खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, दूध डब रोटी कभी लड़के ने रख चली। मैंने एक दोस्त की ड्यूटी लगाई, मुझे उन्होंने कहा कि एहतियात करेंगे, बाज़ का वजीफा इतना होता है जलाली कि तू इसमें बेहोश भी हो सकता है। तो मैंने एक दोस्त फारूक अब्बासी मेरा मरी में है, वो आज भी कहता होता है, मैं उस वजीफे में आपका साथ दिया था, बर्फबारी पड़ी हुई थी, क्लासिकल से हमारी थी नहीं, मैं कहा मैंने फाइनल वजीफा करके गाँव जाना है। मैंने उसे कहा तुमने रोजाना आके नॉक करना है, तो मैं तुम्हें, अंदर खिड़की थी शीशे वाली, मैं तुम्हें सिर्फ हाथ हटाऊंगा, तुम समझ जाना कि आई एम अलाइव, ठीक है, हालात ठीक है, हालात ठीक है, तुमने वापस चले जाना। अच्छा, मैंने घर में मेरा ना कुछ जिक्र असकार तस्बीह, बाकी दिन में यही जोखिम लगा सारा, तो रात को वजीफा करना, उसने मुकर्रर टाइम पे आना रात को, कभी डब रोटी लिया नहीं, कभी रस लिया नहीं, तो उसने आके नॉक करना, मैंने इशारा करना कि मैं ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ, उसने वापस चले जाना है। आप आइसोलेशन में ओए आम बंदे आइसोलेशन ना करें, लेकिन मुझे जुनून इतना पागलपन था कि मैंने चाहे डिस्कनेक्ट होकर मैंने ये काम करना है। आम बंदे के लिए जरूरी नहीं, आम बंदा रात करे, सुबह दिन के मामूलात करे, अपने झूठ फरेब से बचा रहे, वो सारी चीजें ना करे। लेकिन आपने सिर्फ जुमेरात का बताया ना, जुमेरात को शुरू करना है, नॉन स्टॉप 41 दिन करना है, जुमेरात से ऑनवर्ड्स नॉन स्टॉप, हर रात ईशा के बाद बैठना है। और ये मैं खत्म होता था 4.5 घंटे, 4:15, 4:30, 4:15, 4:30। मेरा ये था कि मुझे जुनून ये था कि मुझे इतना अरसा हो गया, कुछ अभी तक को हो क्यों नहीं रहा, तो मैं भी इसको डेली पढ़ता था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, भाग के, क्योंकि मैं यही याकूब का था। वो दोस्त मेरे नाना फरूक अब्बासी ने आके उसने नॉक करना, देखना, मैं सिर्फ हाथ लाना, मेरे ऊपर जज्ब भी था, मस्ती, वो खास मेरी जिंदगी की, जिसे अवेकनिंग के दिन बात कहते हैं कि जब बंदा ऑन होता है, जब रोशन होता है, रोशनी की तरफ से कर रहा होता है। तो मैं वो जिक्र जारी, मुझे लगता है कि इन्हीं दिनों में फिर मेरी वो बाबा लैता साहब और वो जो गुरु नानक साहब से इन अरवा की आमद शुरू हो गई। कमरे में जंगल पहाड़ी इलाका, आज भी तो अगर वो घर को देखना चाहे, जंगल है, ना कोई आगे बस्ती, ना पीछे बस्ती, पहाड़ के ऊपर घर बना हुआ है। मुझे अभी भी याद है जब ना ये कोई बहुत सारी कैफियत, बहुत सारे मुशाहिदात मैंने अपनी किताब इसरार वारिद में लिखे हैं कि क्या क्या होता रहा, झटके कैसे लगते थे, रोशनी कैसे आती थी, नूर कैसे आता था, जिस्म क्या तब्दीली से गुजरता था। तो मुझे अभी भी याद है 36वां 37वां 28वां दिन था, एकदम ना मुझे लगा कि मैं प्लास्टिक का बन गया। कैफियत होती रूह की, एकदम मैं सिमट जाऊं, एकदम मैं फैल जाऊं। इसे कहते हैं हमारी दुनिया में कि जब रूह जो है ना, वो रूह पर्दों के अंदर छुपी हुई है, जब रोशनी नूर आपसे टकराता है तो पर्दे सिरकना शुरू हो जाते हैं। जब पर्दे सिरकते हैं तो आपकी रूह आजाद हो जाती है उससे। एकदम मैं हैरान हो गया कि मेरे जैसा बंदा मेरे सामने बैठा है। मैं ही सामने भी बैठा हूँ, मैं देखूं, मैं भी हूँ और ये भी मैं हूँ। तासरात जब आप करते हैं ये कि आप लताफत चाह रहे हैं, आप अपने जिस्म की रूह की आजादी चाह रहे हैं। मैं कहा ये तो मेरे सामने क्या हो गया, ये क्या सामने मेरे आ गया, मैं इधर बैठा हूँ, ये सामने कभी इधर बैठू, कभी मेरे अंदर घुस जाए, कभी बाहर निकल जाए। मैं आसमान की तरफ देखा तो आप हैरान हो जाएंगे इरफान भाई कि मैं एकदम छत से ऊपर चला गया, छत से ऊपर चला गया, मेरी रूह जिस्म वही पड़ा, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि ये मैं हूँ जो छत से नहीं, मैं दोनों वास है, मैं ऊपर भी हूँ नीचे भी हूँ।
वो दोनों इन कंट्रोल है। इससे हम ये कहेंगे ये कि तो सूफिया कराम जो लफ्ज़ बोलते हैं ना कि सैर ज़मीनी और सैर आसमानी, जो अपनी रूह को निकाल के ज़मीन की लाहूत मलकूत मुख्तलिफ सैरें करते हैं, वो ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है। जिस्म आपका जब रूह स्टार्ट में आपकी रूह निकलती है जिस्म से, रूह हम्म, निकलने के बाद बहुत सारे लोग जो क्रिटिक्स हैं वो तनकीद करते हैं कि कैसे पॉसिबल है। ये सारी दुनिया में जो स्पिरिचुअलिस्ट है रूहानी, तो सारे कहते हैं कि मैं एक टाइम, केरो ने, हालांकि नॉन मुस्लिम ने कहा था कि मैं एक टाइम पे लंदन में भी होऊंगा, दूसरे टाइम पे मैं टोक्यो में भी वो होऊंगा, टोक्यो में भी होंगे, या मैं फलान जगह पे भी होऊंगा, फलान, या फिर उसने पहले से इसमें कहा। इसमें और बेशुमार लोग हैं जिसमें जिन गोरों ने कहा था मेरी रूह बाहर निकल आती है। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों की नेचुरल निकलती है, जो रात को हम सैर ख्वाब देखते हो, इसी प्रोसेस कैसे है। उस अच्छा कुछ लोगों की नेचुरल ये बड़ा प्रोसेस, ख्वाब का एक पूरा पूरा डिटेल्ड सिलसिला वो करेंगे। अखरे हाँ, कोई उसका अच्छा, ये जो तालब है या सालक है वो कोशिश कर रहा है कि मेरे जिस्म की कसाफत से मेरी रूह जो है ना इस पिंजरे से आज़ाद हो। आजाद हो जाए। हाँ, आज़ाद होने के बाद इसकी मैं यहाँ फिर छोटी सी मिसाल दूंगा। जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ आया, अना सागर का पानी बंद किया, तो जो उनका पृथ्वीराज ने अपने सबसे बड़े जयपाल को भेजा कि वो दरवेश बैठा हुआ, जो ना दरवेश जो बैठा हुआ, तो उसको ना आपको काबू नहीं आ रहा, जाओ। वो जयपाल सामने आके बैठे, कहने लगा कि तुम, मुझे पता तुम दरवेश हो, तुम कामल हो, मैं इस जमीन के हर हिस्से की खबर तुम्हें यहाँ बैठ के दे सकता हूँ। ओए होए होए होए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने बताया ठीक है। अब दोनों जिस्म बैठे हैं वहां पे। हाँ, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने एकदम सफर किया मशरक का, जयपाल की रूह मशरक तक साथ गई, साथ ओए होए होए। मगरब तक गई, जमाल शनूब सारा जमीन के चक्के, जिनकी उसका जिस्म अपनी कैद से रूह आज़ाद होके सैर ज़मीनी के काबिल हो चुकी थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन शहनशाह अजमेर, शहनशाह वलायत, अताए रसूल, नायब रसूल, ख्वाजा खाजगार ने आसमान की तरफ जब सफ़र शुरू किया तो पहले आसमान से आपकी रूह ऊपर निकल गई। वो जयपाल जना सा वो वही ठहर गया। जब वो नहीं वहां से आगे कहता मैं आगे क्यों नहीं आ रहा, कहते यहाँ से आखिरी जो नबी उनका उम्मती आगे जा सकता। आगे जाओ। अल्लाह जयपाल ने कहा मुझे यही मुसलमान करो। करो। ओए होए, मैं तो रुक गया, मैं लिमिटेशंस खिलाड़ी आ था ना, गई यार, लिमिटेशंस आ गई। खिलाड़ी था, उन्हें कहा हाँ, इसका मतलब मैं आगे जा ही नहीं आगे सकता। जा ही मैंने कहा नहीं मुझे सकता। मुसलमान होना है। हाँ, मुसलमान हो गया तो मुसलमान होने का। अब ये बैठे दोनों नीचे हैं, हाँ, जो सैर ज़मीनी की हम बात हाँ, कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो सैर कर रहे हैं आसमानों की, हाँ, ज़मीनों की, जैसे वो सैर कर रहे हैं। फिर जयपाल ने कहा कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, मैं रियाजत मुजाहिदा किस लिए कर रहा था कि मैं अमर हो जाऊं, मैं क़यामत तक मरूं ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरी ना मौत ना आए। तो शहनशाह अजमेर कहने लगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मौत तो आनी सबको। तो फिर ये हो सकता है कि तुम्हारा जब मैं आका शहनशाह दो आलम आका करीम की कचहरी में गया कि वहाँ के जब मैं ये जो जयपाल ये मुतालबा कर रहा था, आका करीम ने कहा कि उसे कह दो कि तुम्हारी जो जिस्म है ना वो फना हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी रूह नीचे ही रहेगी। आज से तुम अब्दुल्ला सहराई हो, सहराओं में जब भी कोई भटकेगा तुम उसकी रहनुमाई करोगे। अल्लाहु अकबर। पृथ्वीराज इसमें परेशान हो गया कि मेरा सबसे बड़ा खिलाड़ी हाँ, सामने बैठा बैठा मुसलमान हो गया। बैठा लम्हों में। वो बैकग्राउंड था इसका हाँ, कि सालक दरवेश तालिब इल्म जब अपने जिस्म को अपनी रूह से रूह जब कल्बू से निकालते हैं, फिर सैर ज़मीनी बस जब वो मेरी निकली ना एकदम, तो मैं कोठे के अपने हाँ, प्लान के ऊपर आ गया, मरी शहर में चला गया वापस। मैं क्या ये क्या हो रहा है, और मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश फिर वापस आ रहा हूँ। फिर वापस आ रहा इसे हूँ। फिर सूफिया कराम लफ्ज़ बोलते हैं रूह, सैलानी रूह और मकानी रूह। मकानी रूह जो जिस्म को चलाती है, सैलानी रूह चलाती है। वो रोशनी, वो नूर, वो समंदर, जहान जिसकी मुझे तलाश थी, उस दिन मैं उससे मुतारफ़ हुआ, मुझे रोशनी भी मिली, मुझे नूर भी मिला, मेरा जिस्म पैर से आज़ाद भी हुआ, फिर मेरी रूह इससे काबुल हुई। तो फिर मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं तो फिर आप ना एक नॉर्मल से सुपर नॉर्मल इंसान की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूँ, कायनात का पत्ता पत्ता रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म से चलता है। आप उसके महबूब हो जाते हैं, वो आपकी बातें बहुत सारी मानता है। लेकिन जहाँ फिर उसकी अपनी मशीयत है, वहाँ बड़े से बड़ा दरवेश, बड़े से बड़ा नबी, बड़े से बड़ा पैगम्बर भी मुताज है, वहाँ नहीं चलता। दरवेश क्या करता है, जब अपनी कोशिश कर रहा होता है, जहाँ उसकी मर्जी नहीं चलती, वो अल्लाह की हिकमत समझ के उसे एक्सेप्ट करता है। अल्लाह वो कहता है जिन्ना दुखा दे दिल बर राजी, उन्ना तो सुख वारे, अल्लाह दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यार। तो राजी हमारे रहन वो लोग प्यार। जो चाहते हैं कि हमने अमाले अकबर की तरफ जाना है, अगर वो हाँ, करते हैं, अगर वो इस तरह करते हैं, आयत करीमा को 4 साढ़े 4 घंटे लेंगे यहाँ में डेली 41 दिन तक अगर थोड़ा करना है तो फिर क्या किया जाए? यहाँ पे मैंने उसके बाद मैंने फिर कुछ लोगों को और कराया। कुछ लोग ना डाइजेस्ट नहीं कर सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको फिर मैंने जो चीज इसका आयत करीमा का इसमें आजम जिसमें छुपा राज है, इसको हमने एक और तरीके से मैं लोगों को बताता हूँ। अच्छा, आप ये करें कि आप आयत करीमा स्टार्ट करें, पहले दिन से 11 दिन तक 11 तस्बीह करें, सिर्फ 11 तस्बीह पहले से 11 डेज तक 1100 बार करना, जुमेरात से शुरू है? जुमरात शुरू करना है, ईशा के और बाद 12वें दिन से 21वें दिन तक 21 तस्बीह, 21 तस्बीह। और अच्छा, 22वें दिन से 41वें दिन तक 41 तस्बीह। 41 तस्बीह। अच्छा, पहले 11 आपका रिदम बन गया होगा। 1 से 11 11, हाँ, 12 से 21 21, 21 और 22 से 41 41 तस्बीह अगर आप करते तो आपका वजूद, आपका जिस्म तैयार हो जाता है
फिर आप जो कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे नज़र, लेकिन अगर जो नज़ारा लेना चाहता है, जो मस्ती लेना चाहता है, जो बादशाही लेना चाहता है, अगर वो इस तरह करता है, ये वजीफ़ा भी है और दूसरा वजीफ़ा भी है, आप अपनी हर मुराद भी पा जाएंगे। आपकी आप कुन फयाकुन की ज़ुबान भी अल्लाह आपको अता करेगा अल्लाह आपको। फिर आप अल्लाह के महबूब बंदे भी बन जाते हैं, फिर बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाता हो है। जाता है।